हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है तीन चटपटी बहुएं। शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा सा बंगला था, वर्मा विला, जिसमें रहते थे श्रीमान वर्मा, उनकी धर्मपत्नी और उनके तीन बेटे, राहुल, रोहित और रवि। तीनों बेटे शादीशुदा थे और उनकी पत्नियां थीं रीना, मीना और टीना। ये तीनों बहुएं एक दूसरे से काफ़ी अलग थीं, पर एक बात जो उन्हें जोड़ती थी वह था उनका चटपटा खाने का क्रेज। रीना को गोलगप्पों की तो दीवानी थी वो। मीना को चाट और आलू टिक्की की लत थी और टीना को समोसे और दही भल्ले चाहिए होते थे हर संडे को। अब सासू माँ को ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि घर की बहुएं जब बाजारू खाने के पीछे पड़ी रहती हैं तो घर का स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाता है। दिन मोहल्ले में एक नया चाट वाला आया, मुन्ना चाट वाला, जो अपने खास तीखे पानी और मिक्स मसाले के लिए फेमस था। तीनों बहुएं उसके पास ऐसी दौड़ी जैसे मधुमक्खी शहद पर टूट पड़ती है। रीना कहती है, भैया पानी तो तीखा देना जैसे आग लग जाए। तभी मीना कहती है, भैया थोड़ी हरी चटनी और डाल देना वरना मज़ा नहीं आएगा। फिर टीना बोल पड़ती है, मुझे तो वो गोल टिक्की दो जो तुमने अभी अभी तली है। पास ही खड़ी सासू माँ खिड़की से देख रही थी और बड़बड़ा रही थी, कितना बोलती हैं ये चटपटी बहुएं। बहुएं रोज़ मुन्ना चाट वाले की ठेले पर जाती, अपनी फरमाइशों से उसे परेशान कर देती। मुन्ना बेचारा पसीने पसीने हो जाता, लेकिन ग्राहकी अच्छी थी तो मुस्कुराकर सब सह लेता। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। वर्मा जी की बहुएं तो बस चाट के पीछे ही पड़ी रहती हैं। कुछ लोग हंसते, कुछ जलते और कुछ आलोचना करते। एक दिन तीनों बहुएं ठेले पर जा रही थीं कि सामने से स्कूल की कुछ बच्चियां आ गईं। उन्होंने कहा, आप तीनों को देखकर तो हमें भी रोज़ चाट खाने का मन करता है, पर मम्मी कहती हैं कि बहुएं ऐसा नहीं करती। पर आप तो बहुएं होकर भी स्टाइलिश में खड़ी रहती हैं और रोज़ रोज़ चाट खाती हैं। क्या आपकी सासू माँ आपसे कुछ नहीं कहती? इतना सुनते ही तीनों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका यह व्यवहार दूसरों को कैसा संदेश दे रहा है। वो घर लौटी, चुपचाप अपने अपने कमरों में चली गई। शाम को जब वर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा तो तीनों बहुएं खुद बनाए हुए चाट